नमस्कार साथियों, 2 मिनट की पहले ट्रायल डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। वर्तमान काल में धनार्जन की होड़ एवं नैतिकता का पतन, इन दोनों कारणों से मिलावटी माल बनाने बेचने का कारोबार असीमित बढ़ रहा है। खाद्य पदार्थों में मिलावट के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं और इससे जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यद्यपि मिलावट करना और ऐसे माल की आपूर्ति विक्रय करना कानूनी दृष्टि से अपराध है। समाज की नैतिकता एवं जीवन मूल्यों का पतन है, फिर भी चोरी छिपे यह कुकृत्य खूब चल रहा है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करना अब आम बात हो गई है। दूध, पनीर, मावा, घी, तेल आदि में मिलावट या नकली माल बनाने का धंधा जगह जगह चोरी छिपे चल रहा है। दाल, चावल, गेहूं में पत्थर कंकड़ मिलाए जाते हैं। पिसी हुई मिर्च, हल्दी, धनिया तथा मसालों में खूब मिलावट की जाती है। चाय की पत्तियां, बेसन तथा रसदार चीजों में मिलावट की जाती है, इसका पता ही नहीं चल पाता है। मिठाइयों का सारा व्यापार मिलावट से अटा पड़ा है। उसमें शुद्धता को आशा करना अपने आप को धोखा देना है। पहले सुनार को ही मिलावट करने वाला माना जाता था, परंतु अब बड़ी नामी कंपनियों की दवाइयों में तथा अन्य उत्पादों में भी मिलावट होने की शिकायतें आ रही हैं। मेन डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। हमें अपने गांवों और कस्बों की ताल तलैया और छोटी नदियों की याद होगी, जो कभी स्वच्छ जल का बड़ा स्रोत हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे अब ये सरकारी छोटी नदियां और तालाब राजस्व दस्तावेजों से गायब हो रहे हैं। जो तालाब पोखर बचे भी हैं तो उनकी स्थिति दयनीय ही है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे जल संरक्षण के ये स्रोत खत्म होते चले गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि अनियोजित विकास का नदियों के जीवन पर गहरा गंभीर असर पड़ा है। इसे दुखद ही कहा जाएगा कि कई नदियां तो अब सीवरेज बहाने वाली नहरों में तब्दील हो गई। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, पीने के पानी और सिंचाई जल का संकट भी गहराता जा रहा है। सैकड़ों छोटी नदियां मिलकर इकाई बनाती हैं। छोटी नदियां और उनके साथ जुड़ी झीलें, गीली जमीन और तालाबों की श्रृंखला नदियों को जीवंत रखती हैं। नदियों का आपस में जुड़ा यह पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नदियों का निरंतर बहना। छोटी नदियां मानसूनी वर्षा और भूजल पर निर्भर होती हैं। यदि लंबे अंतराल तक सूखा रहता है या भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आती है तो सबसे पहले छोटी नदियां ही सूखती हैं। खतरा यह है कि गंगा बेसिन में विलुप्त होती छोटी नदियां और उपेक्षित हजारों तालाब बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। पिछले 3 दशकों में 12मासी नदियां अब खंडित और रुक रुक कर बहने वाली मौसमी नदियां बन रही हैं। भारत की मैदानी नदियां जैसे
गोमती, रामगंगा, चंचल, केन के प्रवाह के एकमात्र आधारभूत स्रोत भूजल और वर्षा जल है विराम पैरा। गंगा को हम तब तक अविरल और निर्मल नहीं बना पाएंगे जब तक इसकी सभी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए कोई बड़ी मुहिम नहीं चलाई जाती विराम। इस मुहिम की जरूरत आज इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि कई छोटी नदियां, तालाब, पोखर और प्राकृतिक जल के स्रोत लगभग खत्म होते जा रहे हैं विराम। गंगा नदी को अविरल और निर्मल बनाने के लिए पर्याप्त प्रवाह और जल गुणवत्ता के साथ निरंतरता आवश्यक है विराम। इसमें सहायक नदियों का भी सदा निरा होना जरूरी है विराम। गीली जमीन वाले सिकुड़ते क्षेत्र, तालाब और झीलें अब नदियों से नहीं मिलते हैं विराम। नदी संरक्षण के हमारे प्रयास बड़ी और बारहमासी नदियों पर ही केंद्रित रहते हैं विराम, जबकि छोटी नदियां प्रदूषण और उपेक्षा की शिकार हैं विराम। इन्हें किसी बड़ी संरक्षण योजना में शामिल नहीं किया गया है विराम। अन्य चर्चित मुद्दों के आगे छोटी नदियों के सवाल प्रमुखता से सामने नहीं आ पाते हैं विराम पैरा। जलवायु परिवर्तन, भूमि उपयोग परिवर्तन और अत्यधिक जल अपव्यय के कारण बारहमासी नदियां अब मौसमी नदियां बनती जा रही हैं विराम। विशेष रूप से वे छोटी नदियां जो भूजल और झरनों पर निर्भर होती थी विराम। दरअसल नदियों में अब जल की निरंतरता भूजल से ही रहती है विराम। तालाब और भूजल का सीधा सा रिश्ता है विराम। जहां खूब सारे जलाशय, पोखर और तालाब होते हैं वहां भूजल स्तर भी ठीक रहता है विराम। प्राकृतिक नालों और तालाबों से भूमिगत जल स्रोतों में पानी जाता रहता है और यही पानी हमारी नदियों में प्रवाह बनाता है विराम पैरा। 70 के दशक में पंपों से सिंचाई क्रांति की शुरुआत हुई थी विराम। इसी के साथ भूजल के दोहन का सिलसिला शुरू हुआ विराम। इसकी वजह से मध्य और निचले गंगा बेसिन में जल प्रवाह लगभग 60% कम हो गया विराम। यह अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि बारहमासी नदियों का आधारभूत प्रवाह भूजल प्रणालियों पर बहुत अधिक निर्भर करता है विराम। भूजल हमारी 85% कृषि, घरेलू और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करता है विराम। देश के आधे से अधिक भूभागों में जल स्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है विराम। गंगा की कई सहायक नदियां हैं जिनमें पिछले 50 वर्षों में प्रवाह में 30 से 60% की गिरावट आई है विराम। इसके प्रमुख कारणों में से एक भूजल स्तर में गिरावट और प्रवाह में कमी आना है विराम। यह समझना जरूरी है कि सभी नदियों के आधार प्रवाह को बनाने रखने में भूजल का बड़ा योगदान है विराम। भूजल की लगातार कमी निश्चित रूप से गंगा में पानी की मात्रा और प्रवाह को कम करने में योगदान दे रही है विराम। गंगा से सटे इलाकों में भूजल भंडार में भी लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर तक की कमी आई है विराम। नदी के प्रवाह पर भूजल स्तर में गिरावट का प्रभाव गंगा की कई अन्य सहायक नदियों पर देखा जा सकता है जिन्हें बर्फ के पिघलने से कोई पानी नहीं मिल रहा है विराम पैरा। कई छोटी बड़ी सहायक नदियों का पानी गंगा नदी में मिलकर इसके प्रवाह को बढ़ाता है विराम। स्वस्थ जलीय निवास को बनाए रखने के लिए प्रवाह आवश्यक है विराम। 60 के दशक के उत्तरार्ध में दिल्ली में यमुना नदी में बड़ी संख्या में कछुए होते थे और उन्हें आसानी से तटों पर देखा जा सकता था विराम। अब
नदी जैविक रूप से मृत है विराम, कछुए गायब हो गए हैं विराम, जहरीले अपशिष्टों में मछलियों का जीवित रहना मुश्किल है विराम, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी अपने ऊपरी और मध्य हिस्सों में रुक रुक कर बहने वाली धारा हो गई है विराम, कभी यह एक बारहमासी नदी हुआ करती थी विराम, अब गर्मियों के महीनों में कई हिस्सों में सूख जाती है विराम। पहली बार नदी के उद्गम स्थल से करीब 100 किलोमीटर तक का हिस्सा छोटे छोटे खंडों में सूख गया है विराम, यहाँ तक कि इसमें मिलने वाली 27 सहायक नदियों में से 24 नदियां सूख चुकी हैं विराम पैरा। मछलियां प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं विराम, जब नदियां सूख जाती हैं या अलग अलग तालों में विखंडित हो जाती हैं तो मछलियों, कछुओं जैसे जलीय जीवों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है विराम। नदियों के सूख जाने पर मछलियां, मेंढक, पक्षी और कछुए सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं विराम। हम बिजली के पंप से जमीन के अंदर का जल निकाल सकते हैं और अपनी प्यास बुझा सकते हैं विराम, लेकिन ये जीव अपने अस्तित्व के लिए कहाँ जाएंगे, इसके बारे में कोई नहीं सोचता विराम। आज मछलियों की कई प्रजातियां खतरे में हैं, खासकर उन नदियों में जहां सिंचाई और जलापूर्ति के लिए अत्यधिक जल निकाला जा रहा है और साथ ही शहरों का गंदा उस जल में मिला दिया जाता है विराम। हमारी बारहमासी नदियां विविध देशी प्रजातियों की मछलियों को आश्रय देती थी, उनमें से कई का तो आर्थिक महत्व भी था विराम। धन्यवाद साथियों।